हेलो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आप किनके साथ हैं का एक भाग यानी उसका पहला भाग आप लोगों ने समझा। आज हम उस कविता के अगले भाग को समझेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि साहसी और परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, कर्मठ होते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। जो अत्याचारों के विरुद्ध तनकर खड़े होते हैं, जो अत्याचारों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं के साथ सफलता खड़ी होती है। आइए हम आगे की पंक्तियों को समझते हैं। तो आगे की जो पंक्ति है, जो अपने कंधों पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, जो अपने कंधों पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनकी सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सामने आकर आगे बढ़कर पर्वत रूपी कठिनाइयों का सामना करते हैं, पर्वत रूपी कठिनाइयों के साथ जूझते हैं। तो पथ की बाधाओं को उनके पांव चुनौती देते हैं, यानी कि उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, उनके पांव उसे ठोकर से उड़ा देते हैं। ऐसे साहसी जो होते हैं व्यक्ति, उनके पांव रास्ते में आने वाली रुकावटों को, बाधाओं को अपने पांव के ठोकर से उड़ा देते हैं। जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी बाधा रूपी जंजीर, संकट रूपी जंजीर उनके पांव को बांध नहीं सकती है। ऐसे व्यक्ति के पांव में कोई बंधन नहीं डाल सकता है। जिनके इरादे नेक हो, जिनके इरादे पक्के हो, ऐसे लोगों को कोई भी बंधन बांध नहीं सकती है। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, और सफलता उन्हीं के साथ खड़ी होती है जो वीर, साहसी और पुरुषार्थी होते हैं। तो चलिए आगे की पंक्तियों को समझते हैं। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लुका धरकर, हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कूद उदधि में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो कविता की पंक्ति है कि जो चलते अपने ऊपर, अपने छप्पर के ऊपर लुका धरकर, अर्थात जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब वे मार्ग में निकल पड़े हैं, तो कितनी भी बाधाएं आए उनसे वे नहीं डरते हैं। वे तो चिंगारी, लुका अर्थात चिंगारी होता है, वो तो चिंगारी अपने साथ लेकर चलते हैं। वो चिंगारियों से डरने वाले नहीं होते हैं, किसी तरह का भय उन्हें नहीं है। वे हार जीत का सौदा, वे ये नहीं समझते कि मेरी हार होगी या मेरी जीत होगी। वे अपने कर्म को करने में लगे होते हैं। और हार जीत का सौदा ऐसे व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, वीर व्यक्ति अपनी प्राणों की बाजी पर करते हैं। वे अपनी प्राणों की बाजी लगा देते हैं हार या जीत के लिए, चाहे उन्हें हार ही क्यों न प्राप्त हो, पर वे हार से भी कुछ सीखते हैं। कूद उदरी में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते थे, ऐसे व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निकल चुके हैं, उनके जीवन में कोई भी बाधाएं आए, वे संघर्ष रूपी, कठिनाई रूपी सागर में कूद पड़े हैं। वे संकटों का सामना करने के लिए निकल पड़े हैं। अब वे फिर पीछे पलटकर नहीं मुड़ेंगे, वे पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे साहसी और वीर व्यक्ति के बारे में कही गई है कि वे कभी भी संघर्ष रूपी सागर में जाने के बाद फिर पलटकर तीर को नहीं देखते, कायरों की भांति पीछे नहीं पलटते हैं। तो ऐसे ही पुरुषार्थी, कर्मठ और साहसी व्यक्ति के साथ सफलता खड़ी होती है, अर्थात सफलता ऐसे ही व्यक्तियों की कदम चूमती है। चलिए आगे की पंक्तियों को समझते हैं। जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्शुल,
जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रेल। यानी ऐसे व्यक्तियों के बारे में कही गई है जो व्यक्ति कर्मठ है, अपने कर्मों में लगा हुआ है, दिन रात वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास फुर्सत नहीं है कि वे ये देखें कि कब नक्षत्र मेरे योग्य है, मेरे अनुकूल है, कब मुहूर्त सही है, कब तक, जिनको यह परवाह नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को यह परवाह नहीं है कि कब भद्रा है, कब दिक्सूल है, यानी कब हमारे लिए कौन सी दिशाएं हमारे लिए अनुकूल है। ये सभी चीजें, इन सभी चीजों को वे मिथ्या समझते हैं। उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं होता, बस अपने कर्म पर उनको विश्वास होता है। और वे कहते हैं उनके पास उन्हें कोई परवाह नहीं होता है कि क्या भद्रा है, क्या मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है। वे अपने कर्मों में लगे होते हैं। वे तो अपने भाग्य अपने हाथों से लिखते हैं। जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, अर्थात वे अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होते हैं। वे अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं, क्योंकि ऐसे कर्मठ और पुरुषार्थी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखने में ही विश्वास रखते हैं। वे तारे और नक्षत्र को अनुकूल होने के बारे में नहीं सोचते हैं। वे अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने मेहनत से, अपने विवेक से उसे अपने प्रति अनुकूल बना लेते हैं। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी वे अनुकूल बना लेते हैं, अपने अनुसार बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। आइए आगे की पंक्तियों को समझते हैं। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो जान, तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो जान, सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान, सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी। यानी कवि कहते हैं कि यहाँ कहता है ऐसा व्यक्ति जो साहसी, पुरुषार्थी, जो हिम्मती होता है, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा कार्य शुभ होगा, अशुभ होगा, कौन सा कार्य सही है, गलत है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने विवेक से, अपने साहस से अपना कार्य करते हैं और सोच सोच कर, पूछ पूछ कर, क्या कोई तूफान पूछ कर आता है, वे तूफानों की भांति अपना कार्य, जिस रास्ते पर वे निकल जाते हैं, सफल होकर लौटते हैं। वे अपने कार्य करने में विश्वास रखते हैं और अपने विवेक से वे चुनते हैं कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। यानी सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, यानी कि वही सही रास्ता है जिसे वे खुद उस रास्ते को उचित बना देते हैं। उस रास्ते में जो कठिनाइयां हो, जिस पर कोई भी बुराइयां हो, उसे वह सही रास्ता बना देते हैं। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से वे उस सतपथ को चुनते हैं और उस रास्ते जाते हैं। ऐसे ही वीरों के साथ सफलता खड़ी होती है। यानी ऐसे व्यक्तियों को ही के पांव सफलता चुनती है। तो इस तरह से आपने इस कविता की पंक्तियों को समझा कि इस कविता में कवि ने यही कहा है, यही समझाया, यही संदेश दिया है कि जो पुरुषार्थी होते हैं, कर्मठ होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, सफलता उन्हीं के साथ होती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। वे किसी भी बड़ी से बड़ी संघर्षों का सामना करने के लिए तत्पर होते हैं। वे अत्याचारों के विरुद्ध तनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के कदम सफलता चुनती है। तो बच्चों, अब इसके आगे जो आपको प्रश्नोत्तर कार्य करने हैं, आप उसे करेंगे और इस कविता की पंक्तियों को आप अच्छे से समझें, प्रश्नोत्तर कार्य करें। धन्यवाद।